जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ राजू गोयल जी है, जिनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो है हाईकोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दाखिल की है नरेंद्र मेहता जो बीजेपी लीडर है मीरा भाईंदर के, उनके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की है और उसमें इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने फॉल्स एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को दी है और इसमें आपने जो है पार्टी बनाई है उनकी दूसरी बीवी को और पुलिस कमिश्नर्स को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। तो क्या है पूरा मामला बताएं। देखिए, एक एफआईआर हुआ था जी कनकिया पुलिस स्टेशन में 44/2020 28/2/2020 में। उसमें पीड़िता बोलती है कि दहानू महालक्ष्मी मंदिर में नरेंद्र मेहता ने मेरे से 2002 के अंदर शादी की, 2001 में शादी की जी और शादी की है तो इसका मीन्स वो उनकी पहली पत्नी हुई। 2003 में उन्होंने सेकंड शादी करी, वो सुमन मेहता, तो सुमन सिंह से भी शादी करी और उन्होंने, अगर वो बोलती हैं कि पीड़िता से भी शादी करी, मतलब दो उन्होंने शादी की। अब पीड़िता ने जो एफआईआर लिखा था उसके अंदर बोलता है ये लड़का भी उनकी ही उससे हुआ है। तो इसका मीन्स ऐसा हुआ कि उनकी 2 वाइफ और 3 बच्चे, तो 2 बच्चे उसके उनके बालिग हैं और एक वाइफ लीगल है, तो दूसरी वाइफ भी उन्होंने बोला शादी किया महालक्ष्मी मतलब उसकी भी जी। अब हुआ क्या, ये मैंने जब मेरे संज्ञान में आया कि 2 शादी की और एक मेरे पास में एफिडेविट था कि भाई हमारा रिलेशनशिप 1999 से लेकर 2024 तक है। तो वो जब मेरे हाथ में लगा तो मैंने कहा ये तो उसने 2002 से लेके और 2000 लास्ट इलेक्शन हुआ 2014 के बाद 14 के बाद में, तब तक उसने जितने भी एफिडेविट दिए थे फिर फॉल्स थे, क्योंकि 2001 के अंदर उसने शादी करी वो तो उसको ये बताना चाहिए था। 2002 के अंदर तो चलो ठीक है, एक की वाइफ थी तो वो उसकी पहली वाइफ की प्रॉपर्टी बतानी थी और उसने पहली वाइफ की प्रॉपर्टी नहीं। फिर 2007 के अंदर उसने एफिडेविट भरा, उसके अंदर भी उसने एफिडेविट के अंदर अब दोनों वाइफ का नाम नहीं लिखा जब बच्चे नाबालिग थे। तो हुआ क्या, फिर मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और कमिश्नर ऑफ मीरा वसई विराट को कि भाई इसके अंदर इन्होंने फॉल्स एफिडेविट डाला है तो आप संज्ञान में। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने 125A पब्लिक उसके अंदर मेरे को ये बोला कि आप आरओ से कंप्लेंट कर सकते थे और आरओ आपकी हियरिंग ले सकते थे। मेरा ये 2020 में के बाद संज्ञान में आया तो मैं कैसे उससे पहले के एफिडेविट में चैलेंज करना था, तो आपको हमको इलेक्शन कमीशन को हमको बुलाना चाहिए था, वहाँ पे हम आपको सब प्रूफ देते हैं, हमारी हियरिंग लगाते हैं, उसके बाद आप निर्णय देते हैं। तो उन्होंने निर्णय नहीं दिया, इसलिए मैंने उनके खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर गया, बॉम्बे हाईकोर्ट में। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और सीपी ऑफ मीरा भाईंदर वसई विराट और पीड़िता और नरेंद्र मेहता के ऊपर मैंने सिविल पिटीशन दायर। नहीं, इसमें आपको क्या उम्मीद लगती है कि आपकी जो रिट पिटीशन है उस पर क्या कार्रवाई? देखिए कार्रवाई होगी जरूर, क्योंकि वो अगर एफिडेविट अगर उन्होंने छुटा दिया तो फिर कार्रवाई उन पर होगी, या एफआईआर गलत की होगी तो पीड़िता का मतलब आपने एफआईआर आपने गलत की है तो उनके ऊपर कार्रवाई। मतलब इस पिटीशन का मूल मेरा कारण ये है कि शहर के अंदर साफ सुथरी छवि के कोई भी लोक प्रतिनिधि आने चाहिए। 2014 से लेकर 2024 में आप जो है रिट पिटीशन फाइल करते हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है कि आप जो है नरेंद्र मेहता के खिलाफ ही ये रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं और मुसलसल जो है उनके खिलाफ आपने कई एफआईआर भी की है, तो क्या वजह है कि आप जो है नरेंद्र मेहता को टारगेट कर रहे हैं? मेरा टारगेट करने का कोई मतलब नहीं था। 2013 के अंदर मिस्टर सज्जी आई करके नेशनल कांग्रेस पार्टी में थे और मुझे उस समय युवा उपाध्यक्ष की मेरे को पदवी थी। तो मिस्टर सज्जी आईपी और मेरे दोस्त होने के कारण उन्होंने एक लोकायुक्त में कंप्लेंट किया था नरेंद्र मेहता की ICR संपर्क। तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी यूएलसी का घोटाला है, TDR घोटाला है, DRC घोटाला है, स्टैम्प के रजिस्ट्रेशन में घोटाला है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर मतलब एक्विजिशन में जो उन्होंने घपला किया उसका घोटाला, तो ये सब मामले मैंने देख के उस समय सच्ची आईपी उनके साथ ज्वाइन हुआ तो मैंने लोकायुक्त के अंदर कंप्लेंट किया। उस लोकायुक्त कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने मेरे पर फॉल्स एफआईआर किया पुलिस वालों से मिलकर और वो भी अभी न्यायालय में लंबित है और 5,000 रुपये का LBW उनको
लगाया वो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसलिए मुझे ये है कि नहीं, शहर के अंदर ऐसी गुंडागर्दी करने वाला हमको लोक प्रतिनिधि नहीं चाहिए, इसलिए मैं बरोबर उनके ऊपर वॉच कर रहा हूँ। इसके पीछे कोई साजिश वगैरह तो नहीं कि जो आप अगर साजिश होती तो उसने मेरे ऊपर दो फॉल्स एफआईआर की हुई है, बरोबर, वो मेरे ऊपर फॉल्स एफआईआर करता है, तो मुझे बताइए, मुझे भी उसके बारे में बताना चाहिए लोगों को कि वो क्या है। वैसे भी लोगों को सबको मालूम है कि वो है क्या। तो वो 2 शादी का जो मामला है, हाँ। वो इलेक्शन कमीशन की जो एफिडेविट है उसमें जाहिर नहीं किया उन्होंने, तो इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया आपकी कंप्लेंट के बावजूद? देखिए उन्होंने बकायदा पूरा पढ़ा होगा, उसके बाद समझा कि उन्होंने पहले क्यों नहीं कंप्लेंट की। जी, तो पहले जब 2020 के बाद अगर मेरे पास में कोई एफिडेविट आता है, एफआईआर होता है, तो सारा पूरा फुल प्रूफ आपको चाहिए, हाई कोर्ट में जाना मजा। आप हाई कोर्ट का रुख इतने दिनों बाद क्यों करते हैं, यानी 2-4 साल बाद क्यों कर रहे हैं? तो जब 2020 में हुआ था एफआईआर, 2020 में एफआईआर हुआ था, उसके बाद 2021 के अंदर उन्होंने एक एफिडेविट डाला था, मुझे मालूम नहीं था कास्ट के अंदर, तो मैं पिटीशन बाकायदा मैं उसकी खोजबीन में रहता ही, कोई भी पिटीशन डालते हैं तो उस पिटीशन की कॉपी डालने में, आपको लेने में आपको हाईकोर्ट से देरी लगती है, आपको मालूम है। फिर उसके अंदर तैयारी करने के लिए आपको 1-2 महीने में तैयारी करनी लेगी, वो पूरी सघनता से आपको वकील के साथ में बैठना पड़ेगा, बाकायदा आपको उसके अंदर तो आपने इसमें जो पिटीशन डाली है उसमें आपने डीएनए टेस्ट का भी मुतालबा किया है? नहीं, मुझे डीएनए से कोई मतलब नहीं, मुझे एफिडेविट से मतलब था, इसलिए एफिडेविट के बारे में ही मैं बोला। नहीं, दूसरी बीवी का जो बच्चा है मुझे मेरा उससे कोई मतलब नहीं, मेरा खाली एक आपने फॉल्स एफिडेविट क्यों? नरेंद्र मेहता ने भी क्वेश्चन की एक एप्लीकेशन दी है हाईकोर्ट में इस तरह की, उसमें मैंने देखा डीएनए के लिए उसमें काफी कुछ चीज है ऐसी, उसने कहीं भी डिनाई नहीं किया कि वो मेरी वाइफ नहीं है, कहीं भी ये डिनाई नहीं किया मेरा बच्चा, कहीं डिनाई नहीं। ये थे राजू जी जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने